महावीर बीनवं हनुमाना राम चासु जस आप बखाना। महावीर बीनवं हनुमाना। अयोध्या के परिवारजनों की वंदना करते हुए उसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना है। मतलब हनुमान जी अयोध्या के परिवार के सदस्य ही है। जब कौशल्या जी को प्रणाम किया, महाराज को प्रणाम किया, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, और उसी क्रम में हनुमान जी को और सभी बंदर भालुओं को, फिर सीताराम को, ये सब हरि भजे सो हरि को होई। जो भगवत कार्य के लिए जीने का संकल्प कर लेते हैं वो भगवान का परिजन हो जाता है। जिसको जीना है भगवान के लिए, दुनिया में रहना है, क्यों? तो उनका हेतु है कि दुनिया में रहकर भगवान का काम करना है, भगवान की खुशी का काम करना है, धर्म प्रचार का काम करना है, धर्म का काम करना है। जिस कार्य के लिए स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं, हमें उसी कार्य को आगे बढ़ाना है। यथामति यथा संभव यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं धर्म के लिए संभवामि युगे युगे, समय समय पर जिसके लिए, जिस धर्म के लिए, विश्व मंगल के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीव मात्र की आत्मा को जगाने के लिए भगवान का अवतार होता है। और जब उसी प्रकार के कार्य में जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं वो भगवत कार्य के लिए ही जी रहे हैं, और उसी काम के लिए जिसने अपने जीवन को रख दिया तो भगवान का परिजन ही तो हो गया, भगवान का स्वजन हो गया, भगवान की संतान हो गया। और श्री हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने पुत्र कहा ही है। सीता जी ने भी कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक जो। सीता जी ने हनुमान जी को सूत कहा, बेटा बोला। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने भी सीता जी के बाद श्री राम ने भी सुंदरकांड में सुनु सूत तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। जबकि श्री राम और हनुमान जी महाराज का जब मिलन हुआ किष्किंधा कांड में, जब पहली बार हनुमान जी और राम जी दोनों आमने सामने हैं, उस समय भगवान ने हनुमान जी को पुत्र नहीं भाई समान जरूर कहा था। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ये हनुमान चालीसा में कहा। और वहां पर कहा, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से तुम मुझे दुगने प्रिय हो। तो वहां भाव यही था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के संग थे और श्री भरत जी भगवान से दूर थे। और जो दूर होता है, जो बेटा दूर होता है, तो वो जो साथ में है उससे दुगुना हो जाता है, उसका स्मरण दुगुना हो जाता है।
लेकिन लक्ष्मण जी भाई है। और भगवान ने कहा ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, यानी भरत जी के समान। और हनुमान चालीसा में तुम मम प्रिय भरत सम भाई भी हो गया। लेकिन जब श्री हनुमान जी पूरे समुद्र को लांघ करके गए सीता जी के चरण में, और उस समय सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा, और जब हनुमान जी लौटे तो प्रभु ने भी समझ लिया कि अब जब सीता जी ने इसको परिवार का सदस्य बना ही लिया है तो मुझे भी बनाना ही होगा। तो उसी क्रम में जब गोस्वामी जी भगवान के परिवारजनों की, अयोध्या के परिवारजनों की वंदना कर रहे हैं, उसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। स्वयं भगवान जिनके यश का बखान करते हैं। अब भगवान के लिए ऐसा क्या हो सकता है कि भगवान ऋण न चुका सके? ऐसी कौन सी बात हो सकती है? जो सर्वशक्तिमान है, स्वयं परमात्मा, जो कुछ भी करना भगवान के लिए संभव है, ऐसे भगवान ने भी हनुमान जी महाराज से कहा, सुनु सुत तो ही ऋण में ना है, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवत कार्य को संपन्न किया, और हनुमान जी के लिए शब्द है महावीर। समर्पित भाव से जब भगवत कार्य को कोई अपना जीवन समर्पित करते हैं तो इसकी महिमा कितनी है। इतनी महिमा जब भगवान ऋणी हो गए, और इसका परिणाम देखिए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर हो गए। जरूरी नहीं कि वहाँ भगवान राम का मंदिर हो। गली गली में छोटे छोटे बच्चे भी छोटे बड़े मंदिर बना लेते हैं हनुमान जी के, और वहाँ पर सिंदूर लगाकर किसी भी आकार के पत्थर को वहाँ पर विराजमान कर देते हैं। और वहाँ पर जब राम भजन शुरू कर देते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हनुमान जी आ जाते हैं उसमें। जब वहाँ पर कीर्तन शुरू कर देते ना बच्चे, श्री राम जय राम जय जय राम, शनिवार को घंटे 2 घंटे करेंगे, फिर नित्य संध्या को करने लगेंगे, सुबह शाम ज्योत जलाएंगे, हनुमान जयंती मनाएंगे, ये सब करते, वहाँ भजन करते हैं ना, तो कीर्तन से उसमें हनुमान जी महाराज आ जाते। ऐसे बहुत सारे हनुमान जी महाराज के मंदिर होंगे देश में, कि जरूरी नहीं कि वहाँ भगवान राम जी का मंदिर हो, लेकिन ऐसा कोई राम मंदिर नहीं हो सकता कि जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर ना हो। बिना हनुमान जी का राम मंदिर नहीं हो सकता। बिना राम के हनुमान जी के तो बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। अयोध्या के कनक भवन में जब सीताराम जी का ये निजी भवन है, लेकिन वहां भी बाहर हनुमान जी महाराज को विराजमान किया है, वहां भी हनुमान जी का मंदिर है। तो ऐसा कोई राम जी का मंदिर नहीं होगा कि जहां हनुमान जी नहीं, क्योंकि जरूरी इसलिए भी है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वार की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज करते हैं।
और वो द्वार पर इसलिए खड़े रहते हैं कि जो लोग जिस प्रकार की इच्छा को लेकर, जिस प्रकार की मन में मनोकामना को लेकर के जब प्रभु के द्वार पर जाते हैं, राम जी के द्वार पर जाते हैं, तो उसकी जो मनोकामना है वो हनुमान जी ही पूरी कर देते हैं। जिस प्रकार की मनोकामना है, संसार की जो चीज दुनिया की उसको चाहिए, उसकी मनोकामना के लिए उसको राम जी तक नहीं जाना पड़ता। हनुमान जी नहीं चाहते कि छोटी छोटी चीजों को मांगने के लिए कोई भगवान को परेशान करे। हनुमान जी कहते हैं कि वो तो मैं ही पूरा कर दूं। संसार की जो इच्छा लेकर के आप गए हैं, और हनुमान जी आपको ये भी सोचेंगे कि हम तो बहुत सारी इच्छाओं को लेकर जाते हैं राम जी के दरबार में, हनुमान जी की शरण में, तो हमारी हर इच्छा तो पूरी नहीं हो जाती। हनुमान जी के मंदिर जाने से, बार बार जाने से, हनुमान मंदिर के पास निवास बना लो, हर इच्छा पूरी हो जाए, नहीं, हर इच्छा हनुमान जी पूरी नहीं करते। हनुमान जी साधक की वो मनोकामना पूरी करते हैं जिस मनोकामना की पूर्ति से उसका कल्याण हो। क्योंकि हमारी कई मनोकामना ऐसी होती है कि दुनिया के पास है तो हमारे पास होना चाहिए, सबके पास जैसा घर है वैसा हमारा होना चाहिए, सबके पास जैसी गाड़ियां हमारी होनी चाहिए, सबकी जैसी संतान हमारी होनी चाहिए। तो ये वाली जो देखा देखी वाली जो हमारी कामना है, न तो वो हमारे किसी काम का है, न इससे हमारा कोई भला है, न इससे हमारा कल्याण है, न इससे हमारा कोई जीवन सफल होने वाला है। जीवन की सार्थकता में, जीवन की सफलता में, हमारे परम कल्याण में अवरोधक कामना लेकर के जब हम भगवान के दरबार जाते हैं तो द्वार पर ही हनुमान जी हैं। और हनुमान जी अग्नि रूप भी है, धनुजवन कृशाणु भी है, कृशाणु भी है, अग्नि भी है, कृशाणु यानी अग्नि। तो हनुमान जी अग्नि रूप भी है, कनक भूधरा का शरीरा स्वर्ण रूप भी है। तो जब द्वार पर हनुमान जी है, जिस मनोकामना से हमारा नुकसान है, जो हमारी जीवन की सार्थकता में अवरोधक कामनाएं हमारे मन में पड़ी है, वो सिर्फ इसलिए है कि सबके पास है इसलिए हमारे पास होनी चाहिए बस, और कोई कारण नहीं है। वो चीज हमारे काम की है नहीं है हम कुछ नहीं जानते। सबके पास ये महंगी चीज है तो हमारे पास वो महंगी चीज होनी चाहिए, फिर उसका कोई इस्तेमाल हो न हो, कोई मतलब हो न हो। तो इस प्रकार की देखा देखी वाली कामना है, और आगे चल करके हमारे परम कल्याण में वो दीवार बनने वाली है, अवरोधक बनने वाली है, बंधन का कारण बनने वाली है। इस प्रकार की अगर कोई कामना को लेकर के जाते हैं तो राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी उस कामना को ही समाप्त कर देते हैं, उसको जला देते हैं, धीरे धीरे उसको शांत कर देते हैं, और वहां पर हमारी रक्षा हो जाती है। राम के द्वार पर रक्षा की क्या जरूरत है? राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, तो राम जी के दरवाजे पर सुरक्षा की क्या जरूरत है? नहीं, कई साधकों की सुरक्षा है। जब गलत बात को लेकर, गलत मांगों को लेकर, गलत इच्छाओं को लेकर के हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो हनुमान जी वहीं द्वार पर खड़े हैं। जैसे एयरपोर्ट में जाओ तो किसी खतरनाक वस्तु को लेकर के प्रवेश नहीं कर सकते, कोई तीक्ष्ण वस्तु को लेकर प्रवेश नहीं कर सकते, हथियार लेकर के प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से ही वो साधन खड़ा है, वहाँ रखा हुआ है। जब उससे पास होता है आपका सामान तो उससे मालूम पड़ जाता है, अगर
अगर हाथ में कुछ है, पॉकेट में कुछ है, तो फिर वहीं पर वो निकाल देते। उस हथियार के साथ, छुरी के साथ, कैंची के साथ, ऐसी किसी धारदार तीक्ष्ण वस्तु के साथ आप उसमें प्रवेश नहीं करते। वो दरवाजे से ही वो निकाल देते हैं ताकि सुरक्षित यात्रा हो सके। उसी प्रकार राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसार। जब हम प्रवेश करना चाहते हैं राम दरबार में, तो हम क्यों जा रहे हैं? हमारे मन में क्या भरा है, हमारे विचार में क्या भरा है, सामान्य की तरह कौन सी कामना हमारे मन में पड़ी, हम क्यों जा रहे हैं, वो हनुमान जी देख लेते हैं। क्योंकि कितना भी छुपा के जाओ, हनुमान जी को पता चल जाता है। क्योंकि हनुमान जी अत्यंत बड़े भी बन सकते हैं और अतिशय छोटे भी बन सकते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप, इतना सूक्ष्म रूप भी हनुमान जी धारण कर लेते हैं कि मन में सूक्ष्म कामना भी पड़ी होगी तो हनुमान जी को ध्यान में आ जाता है। उसमें दो बातें, या तो हनुमान जी साधक के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए उस कामना को खत्म कर देते, नाश कर देते, उस कामना का पूरी नहीं करते, नाश कर देते हैं। या फिर जो साधक नहीं है, जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत नहीं है, भगवत दर्शन की जिनके मन में कभी कोई आकांक्षा नहीं है और केवल भौतिक मनोकामना वाले व्यक्ति है, तो हनुमान जी कहते चलो हम दे देते, भगवान को परेशान मत करो। तो हनुमान जी उसको दे देते हैं और वहाँ राम जी के विश्राम की रक्षा होती है और किसी किसी साधक की कामना को एक खत्म कर देते हैं, तो फिर साधक की वहाँ सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। और हनुमान जी जिस साधक की कामना को समाप्त कर देते हैं, तो वो किस तरह करते हैं? वो करते हैं उसको राम कथा का योग दे करके। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवत चरित्र से, राम कथा से हनुमान जी का विश्वास है कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी तीनों का हृदय में निवास हो जाएगा। और जब राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, धनुषधारी आ गए, तो फिर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और जगदम्बा आ गई, सीता आ गई। जब तीनों आ गए, जब सीता आ गई, तो फिर साधक जो जीवन प्राप्त है उसी में तृप्ति का अनुभव करता है, क्योंकि सीता तृप्ति प्रदान करती है। तो महावीर बिनवऊ हनुमाना, हनुमान जी महावीर है, जिसने अहंकार को मार दिया, इच्छाओं को मार दिया, उसके समान वीर कौन? संयम है जहां पर, वही वीरता है। इतना बड़ा काम सिद्ध करने के बाद भी भगवान के पास जाकर हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि ये काम मैंने सिद्ध किया, बताया तो जामवंत जी ने बताया कि हनुमान जी के द्वारा जिस प्रकार के काम सिद्ध हुआ। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि हिय लाए। पवन तनय के चरित सुहाए,
जामवंत रघुपति सुना। जामवंत जी ने भगवान को सुनाया। अब देखिए, हनुमान जी के स्थान पर कोई सामान्य व्यक्ति होता, हम लोग ही होते, पूरी टीम काम के लिए गई होती, और वो पूरी टीम में से हम अकेले ही ऐसे हो कि जिसने असंभव संभव कर दिया, समुद्र कूद कर जाना, ये तो असंभव ही था। कोई पांख वाला जीव उड़ करके इतना उड़ जाए, उसकी पांखों में इतनी शक्ति आ जाए कि वो पहुंच जाए लंका तक, तो ये स्वाभाविक घटना थी। वो भी संभव तो नहीं है, कोई इतना तो नहीं उड़ सकता कि वो उस पार चले जाए, लेकिन फिर भी मान लेते, चलो उसमें वो शक्ति है, विश्राम करना है तो वो पानी में तैरता हुआ विश्राम कर सकता है, फिर उड़ सकता है, तो चलो संभव है, पंख तो होना चाहिए। कोई पंख वाला व्यक्ति उड़ करके काम सिद्ध कर लेता, तो ये स्वाभाविक बात थी। लेकिन हनुमान जी की इतनी बड़ी उड़ान, ये असंभव संभव हुआ है। और ये पांख वालों की उड़ान नहीं है, ये भरोसा वालों की उड़ान है। जब इस प्रकार का भरोसा होता है कि मेरे देह से मुझे निमित्त बना करके कोई दूसरी सत्ता काम कर रही है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि कैसा कैसा हो रहा है, हम कैसे कैसे निमित्त बन रहा है। लेकिन जिसको इस बात का भान है, इस बात का ज्ञान है, इस बात की समझ है, बार बार इसके लिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य की ओर दृष्टि करना पड़ता है, बार बार दृष्टि करनी पड़ती है कि हम तो वो ही है जो 10 साल पहले थे, जो 20 साल पहले थे। एक छोटे से छोटा काम करना हो तो भी हम सोच भी नहीं सकते थे, कहीं 2 ईंट रखनी हो तो हम विचार नहीं कर सकते थे, किसी 2-4 लोगों को भोजन कराना हो तो हम विचार नहीं कर सकते थे, कोई मेहमान 1-2 आ जाए तो हम चिंता में पड़ जाते थे, उसमें कर्जा हो जाता था। लेकिन जो हो रहा है इसके लिए हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। हम तो वही है जो 10-20 साल पहले थे और आज भी वही है। तो अब जो हो, अभी तक जो हुआ, हम 20 साल पहले वाले ही है तो आज भी नहीं होना चाहिए हमसे, लेकिन आज हमारे माध्यम से कोई परम सत्ता स्वयं काम कर रही है, शक्ति कोई दूसरी काम कर रही है। इस बात की समझ जब तक बनी रहती है तब तक व्यक्ति की उन्नति को दुनिया रोक नहीं सकती। और एक क्षण के लिए भी, सेकंड के लिए भी हनुमान जी को इस बात की विस्मृति नहीं हुई। कदम कदम पर बार बार रघुबीर सवारी, मशक समान रूप कबि धरी, लंकई चले सुमिरी नर हरि। भगवान के विध विध स्वरूप का ध्यान करते हुए, सुमिरन करते हुए हनुमान जी ने गति किया। तो यही कारण है हनुमान जी महावीर है। गोस्वामी जी कहते हैं, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। और स्वयं भगवान जिससे संतुष्ट हो जाए, भगवान जिसकी प्रशंसा करे, भगवान जिसके यश का भगवान यशगान करे, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान हनुमान जी के सुनते में या सबके सुनते में इस तरह हनुमान जी की कथा करते होंगे, हनुमान जी की प्रशंसा करते होंगे, वो हनुमान जी को अच्छा भी नहीं लगेगा। राम जासु जस आप बखाना, दुनिया भगवान का यश गान करती है, जबकि भगवान श्री हनुमान जी महाराज का यश गान करते हैं। इसका सीधा सीधा भाव है प्रभु की संतुष्टि, जिसके व्यवहार से
भगवान संतुष्ट हो जाए, सदगुरु संतुष्ट हो जाए, तो फिर उसको क्या इच्छा रहेगी कि दुनिया हमारी प्रशंसा करे। वही लोक कल्याण कर सकते हैं। ऐसे लोगों के उपदेश से भी जगत का कल्याण होता है, जिसमें ये दो बात हो। जिस व्यक्ति के व्यवहार से गुरुजन प्रसन्न हो और जिसके व्यवहार से बड़े बुजुर्ग संतुष्ट हो, ये दो बात जिसके व्यवहार में आ गई, घर के बड़े बुजुर्ग संतुष्ट होना चाहिए और साधु संत सदगुरु प्रसन्न होना चाहिए। ये दो बात जिसके व्यवहार में है, उसके उपदेश से जगत का कल्याण होता है। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाँप धर। कहते हुए श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। हनुमान जी महाराज के साथ साथ कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादी जे सहित समाजा। सुग्रीव को, जामवंत जी को, विभीषण जी को, अंगद आदि जितने भी बंदर भालू हैं, उन सबको गोस्वामी जी नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? तो बताया, अधम शरीर राम जिन पाए। जो शरीर से तो अधम है, लेकिन इस अधम शरीर से भी जिसने भगवत सेवा कर ली, यही उनकी सफलता है। अधम शरीर से भी भगवत प्राप्ति कर ली। शरीर तो सबका अधम है। मनुष्य शरीर के लिए भी तो पंचरचित अति अधम शरीरा कहा है कि यह अधम शरीर है। जो पंच तत्व का है अधम ही है। जो आज है कल का भरोसा नहीं, वो अधम ही है। लेकिन ऐसे शरीर में जब अलौकिकता की प्राप्ति हो गई, और इसके साथ साथ ऐसे जितने भी पंछी है, पशु है, कीट कीटाणु, जो भी ऐसे जीव है कि जो भगवान के दर्शन को प्राप्त हो गए और भगवत कार्य में सहभागी हुए, उन सबको भी प्रणाम किया। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, और एक साथ गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न कह करके सीता और राम को अभिन्न बताते हुए गोस्वामी जी दोनों की एक साथ वंदना करते हैं।